अजपा जाप साधना, इस बारे में हम सब ने बहुत बार सुना है। थोड़ा सा फिर भी आज डिटेल्ड वीडियो मैं बना रहा हूँ अजपा जाप साधना के बारे में। इनके जो 4 आयाम होते हैं, 4 स्टेप्स हैं, वो मैं आपको पूरा समझाऊंगा, जिससे आपको आपकी साधना करने में बहुत ही लाभ होगा। और एक मैं बहुत ही सिंपल टेक्निक सिखाऊंगा आपको, वो टेक्निक जो बहुत 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 ज़्यादा लाभ करेगी। वैसे अगर आपको पता है कि अजपा जाप होता क्या है, मैं एक छोटा सा उसके बारे में बता देता हूँ कि जो जाप करना ना पड़े, वो स्वाभाविक होना शुरू हो जाए। मतलब कि हमने जो अभी, जैसे अभी हम सपोज करो राम 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 जाप कर रहे हैं, इसे बोला वैक्री। फिर उसके बाद दूसरा जाप होता है मध्यम जाप। जब हम इस तरह से जाप करें कि हमारा जीभ और होंठ ना हिले, हृदय में जाप होना शुरू हो जाए। और जब इससे भी अंदर चले जाता है, जब पश्यंती आ जाता है, हमारा जाप अब हम कर नहीं रहे, मानसिक तौर पर जाप करते करते इतनी एकाग्रता बन गई हमारे जाप करने से, इतना गहरे में जाके जाप होना शुरू हो गया कि जैसे ही आपका मन शांत होगा, आपको अपना जाप सुनाई देना शुरू कर देगा। ये अजपा जाप है। अच्छा, इसके अगर हम 4 आयाम की बात करें, उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा टेक्निक सिखाता हूँ। वो टेक्निक इन 4 आयामों के लिए बहुत लाभदायक है, जिससे हम इस जो आज हम बात करें अजपा जाप साधना, इससे हम बहुत स्पीड से हमें लाभ होना शुरू हो जाएगा। कभी भी कहीं पर भी आप कर सकते हैं। खाना खाया हुआ है, नहीं खाया हुआ है, आपने मुंह धोया हुआ है या नहीं धोया हुआ है, पेस्ट ब्रश किया है कि नहीं किया, अथवा नहाए कि नहीं, इन चक्रों में नहीं पड़ना। जब आपका साधना का मन किया, आपने साधना शुरू कर दी, सांस को धीरे 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 पूरा बाहर छोड़ना शुरू कर दो, पूरा बाहर छोड़ना शुरू कर दो। जब लगेगा ना कि अब सांस को मैं बाहर और नहीं छोड़ सकता, तो एक रिफ्लेक्स एक्शन से श्वास अपने आप अंदर आएगा। अब हमारे को श्वास अंदर लेना नहीं है, जैसे आपने जैसे ही छोड़ा, स्वाभाविक आ जाएगा। फिर धीरे 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 बाहर छोड़ो। आपकी जो बाहर छोड़ने की लेंथ, ड्यूरेशन जितनी ज़्यादा होगी, रिफ्लेक्स एक्शन में जब सांस अंदर आएगा, तो स्वाभाविक रूप से सांस बहुत गहरा जाएगा। आपके जो लंग्स के जो एकदम निचला जो पार्ट होता है, जिसे एल्विलाई कहते हैं, जो अंगूर के गुच्छे की तरह उसकी शेप होती है, वहीं पर हमारे सांस नहीं पहुंच पाती है, जिस वजह से बहुत से तरह की बीमारियां होनी शुरू हो जाती व्यक्ति को। तो जब हम बहुत गहरा सांस भरते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमारे एल्विलाइज, जो अंगूर के गुच्छों की तरह जो मैंने बताया लंग्स की नीचे जो शेप है, वो भरते हैं। और जब उनमें हवा पहुंचती है, तो हमारे अंदर जितने भी टॉक्सिक्स हैं जो लंग्स के अंदर, वो बाहर निकल जाते हैं। और जितना लंग्स हमारा हेल्दी होगा, उतना हमारा जो ब्लड है वो उतना अच्छे तरह से ऑक्सीजनेट होगा, उतना अच्छा प्योरीफाई होगा, बीमारियां ऑटोमेटिकली खत्म हो गई। ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया था। अब हम फिर से आते हैं 4 आयामों पे। जब आप इस तरह से आधा 1 घंटा सुबह दोपहर शाम को करेंगे, क्योंकि देखिए 2 4 5 मिनट में नहीं होता, आधा 1 घंटा करना पड़ेगा। इस क्रिया को जो मैंने बताया, बहुत सहजता से करना, धीरे 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 सांस को बाहर छोड़ा और फिर स्वाभाविक रूप से अंदर आ गया। अगर आपका मन बीच में करता है कि सांस को अंदर अथवा बाहर रोकना है, अथवा नॉर्मल सांस लेना है, कोई बात नहीं, वो कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में थकान होती है। फिर जैसे जैसे आप ये साधना करेंगे, पहला जो आयाम, जो पहला स्टेप है, उसमें हमारे को हमारे जितने भी ये जो मैंने पहले शारीरिक रोग बताए थे, स्थूलता से, स्थूल रूप शरीर में जितने भी बीमारियां, वो खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। और हम फिर सेकंड स्टेप की ओर जाएंगे। जब सेकंड स्टेप क्या होता है, हमेशा मन, मानसिक तौर पर जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी विचार हैं, वो धीरे धीरे रिड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। विचार ही रिड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे विचार रिड्यूस होने शुरू होंगे, तो क्या होगा, हमारे जो मन स्वाभाविक रूप से वर्तमान में टिकना शुरू हो जाएगा, और हमारे जो संकल्प शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति स्वाभाविक रूप से हमारी उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी। और हमें बहुत बहुत तरह के लाभ होंगे। मैं इस चीज़ के डिस्क्रिप्शन में नहीं जाता, बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करता, क्योंकि क्या क्या लाभ होंगे ये आप समझ ही चुके होंगे और समझ सकते हो। जो तीसरा चरण आएगा जब अजापा जाप साधना करते वक्त, अच्छा, जब आप सांस ले रहे हो, तो आपने अपने गुरु मंत्र का जाप करना है।
ये मैं चीज़ आपको इनिशियली बताना ध्यान नहीं रहा था, इसलिए मेरे दिमाग में अभी भी आया कि मैं ये भी बता दूं कि जो भी आपका गुरु मंत्र अथवा जिस मंत्र में आपकी श्रद्धा है, आपने क्या करना है, मानो ओम नमः शिवाय, तो मन में ओम नमः शिवाय अथवा ओम अथवा राम बोलते रहे और धीरे 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 सांस को बाहर छोड़ते गए। जो हमने बात की थी ना शुरू शुरू में, वैखरी मध्यम पश्यन्ति परा, आप ये श्वासों की गति करिए और सांस को बाहर छोड़ते वक्त इस मंत्र का जाप करते रहिए। जो भी आपका गुरु मंत्र है अथवा आपका जिस मंत्र में श्रद्धा है, आप वो करते रहिए। आपका ये जो वैखरी मध्यम पश्यन्ति परा सब स्वाभाविक होगा, आपने निश्चिंत रहना। आप सिर्फ क्रिया करिए, आपने अब सिर्फ एक सही रास्ता पकड़िए, मंजिल तक आप डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। वो बात अलग है कि कई बार धीरे, अगर हमारी स्पीड है तो हम देर से पहुंचेंगे, स्पीड अच्छी है तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। अब हम तीसरे स्टेप पे आते हैं। जो तीसरा आयाम है जपा जाप साधना का, वह ये है कि अब पहले स्थूल रूप था, अब सूक्ष्म रूप। अब जो तीसरा रूप है, जो तीसरा आयाम है, हमारे को जितनी भी स्पिरिचुअल पावर्स हैं वो हमारे अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। जो ऑलरेडी पहले से ही हमारे अंदर हैं, अब वो विकसित होनी शुरू हो जाएंगी। और जितना भी जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हमारे चारों ओर होती हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं हमारे, उनसे कॉन्टैक्ट्स बनने शुरू हो जाएंगे। अब हमारे ऊपर होगा, हम चाहें तो उनसे कांटेक्ट बनाएं और हम चाहें तो नहीं बनाएं। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताऊंगा आपको, ये एक प्रिकॉशन के तौर पे, ये मेरा एक एडवाइस है। जब अगर आप इस स्टेज पे आ जाते हैं या आप इस स्टेज पे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि आप जिससे भी जो भी बात करते हैं, सिर्फ हर किसी के लाभ की बात करना और आध्यात्मिकता से हर किसी तरह के लाभ की बात करना, कि हर आपकी स्वयं की भी और सामने जिसकी भी आप बात करते हैं उसकी स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग्स हो, हम आगे बढ़ें, ऊपर की ओर उठें। ऐसा नहीं कि हम कुछ साधना करें और उसको व्यर्थ गवा दें। जैसे एक व्यक्ति ने बहुत सा पैसा तो कमाया बहुत मेहनत करके, परंतु बाद में उसने उसको किसी जुए में अथवा किसी भी गलत जगह पे उसको इस्तेमाल किया, प्रयोग किया, उसका सारा पैसा बर्बाद कर दिया। तो वो चीज़ नहीं करना। तो तीसरे आयाम में फ़ायदा क्या क्या हो रहे हैं अब हमारे को, यही सांस को बाहर छोड़ते छोड़ते छोड़ते, जब रिफ्लेक्स एक्शन से सांस खुद अंदर आया, आपने इस चीज़ को जैसे जैसे करेंगे तो अच्छा, सांस को बहुत बहुत लंबा बाहर छोड़ो, बहुत 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 लंबा बाहर छोड़ना। जितने कोशिश करो कि आप सेकंड्स गिनते रहो कि मैंने आज 20 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है या 30 सेकंड तक धीरे धीरे बाहर सांस को बाहर छोड़ना है बहुत। और जब वापस ले अंदर आएगा तो वो रिफ्लेक्स एक्शन से बहुत गहरा सांस अपने आप ही स्वाभाविक रूप से अंदर जाएगा। तो तीसरे आयाम में हमारे को जितने भी ये जो इनिशियली जो छोटी वाइब्रेशंस, कम वाइब्रेशंस वाले जो सूक्ष्म जीव हैं, उनसे हमारे दर्शन और बातचीत होगी। जैसे जैसे हम अपनी साधना बढ़ाएंगे तो हम देवी देवताओं तक हम पहुंच सकते हैं और उनसे भी हमारा वार्तालाप हो सकता है, उनसे भी हम शिक्षा दीक्षा ले सकते हैं और आगे हम चौथे आयाम तक के लिए उनसे पूरा हेल्प ले सकते हैं। चौथा आयाम है परम शांति, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार। तो ये मैं इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा नहीं बात करूँगा, क्योंकि अभी हम पहले दूसरे की बात करें और हम साधना करें। धीरे धीरे मैं आगे भविष्य में तीसरे और चौथे के बारे में अगर आप चाहते हो तो मैं, और तीसरे और चौथे आयाम के बारे में अगर आप चाहते हो या उस विषय के बारे में चाहते हो तो मैं आपको बताता रहूँगा बीच बीच में। और अगर आप नहीं भी पूछोगे तो मैं कुछ ना कुछ बताता ही रहूँगा। आप बस अपनी साधना करें। पहले और दूसरे जो स्टेप है, जो फर्स्ट एंड सेकंड लेटर है, इस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। तो एक बारी आपका जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप जो है, अगर आपने इसको कवर अप कर लिया और आगे बढ़ना शुरू हो गए, तो तीसरा स्टेप जो है इस पे आप स्वाभाविक पहुंच जाओगे। फिर तीसरा जो स्टेप है ना, जब हम इस पे पहुंच जाते हैं तो ये बहुत लेंथी चैप्टर है, इसमें बहुत लंबा समय लगता है हमारे को चौथे पे जाने के लिए। पर हाँ, किसी साधक की दृढ़ता है, बहुत अच्छी इच्छा शक्ति है, डेस्परेशन है, तो वो चौथे पे भी डेफिनेटली पहुंच जाता है। तो आप साधना करें, बहुत बहुत लाभ लीजिए। और किसी प्रकार का कोई यदि आपका प्रश्न है, कुछ नहीं समझ आ रहा है या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स है, तो वो भी आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।